धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित आचार श्रावकों की आचार संहिता रत्न करंडक साहब का आचार, उसकी वाचना चल रही है। आप सब लोग बड़े मनोयोग से उसके तथ्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्रावक धर्म का मर्म आपकी समझ में आ रहा है, आप उसे ग्रहण कर रहे हैं। धर्म जब चर्चा का विषय बनता है तो चर्या में भी आता है। व्यक्ति जिसकी चर्चा करता है उसकी चर्या भी करने लगता है। जैसा सोचता है, जैसा बोलता है, फिर वैसा करने भी लगता है। विगत दिवस 35वें नंबर की कारिका को देखा था, जिसमें आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी बता रहे थे सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ जन्म नहीं लेता, नारकी नहीं होता, त्रियंच नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, स्त्री नहीं होता, दुष्कुल में नहीं जाता, दरिद्र नहीं होता। ये सारी अवस्थाएं वह शुद्ध समदृष्टि जीव प्राप्त नहीं करता। इस श्लोक नंबर 36 में भी आचार्य महोदय इस आर्या छंद के माध्यम से सम्यक्त्व की महिमा ही बता रहे हैं। 35वीं कारिका में निषेध पर्ग बताया था, यहाँ नहीं जाता, यहाँ नहीं जाता, यहाँ नहीं जाता, यहाँ नहीं जाता। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव को नरक नहीं मिलता है, स्थावर अवस्था नहीं मिलती, विकलत्व की अवस्था नहीं मिलती, असंगीपना नहीं मिलता, नीच कुल नहीं मिलता, दरिद्रता नहीं मिलती, दुर्गति नहीं मिलती, स्त्री पर्याय नहीं मिलती, नपुंसक पर्याय नहीं मिलती। ये सब चीज़ें देखी थीं। अब यहाँ बता रहे हैं उसे मिलता क्या है। तो आचार्य महोदय यहाँ इस कारिका में आर्या छंद के माध्यम से बता रहे हैं क्या क्या मिलता है। कुछ विशेषता यहाँ बताएंगे, जो शेष संग से और आगे बताएंगे, फिर और आगे बताएंगे, बताते जाएंगे। तो बाल बुद्धि वालों के लिए बता रहे हैं। बाल बुद्धि वाला चाहता है मैं सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया तो क्या मुझे धन मिलेगा, मुझे अच्छी तरह से याद हो जाएगा, मेरी आँख की रोशनी कम तो नहीं होगी, मेरे कोई शत्रु तो नहीं होंगे, मेरी निंदा तो नहीं होगी। जो छोटा व्यक्ति इतनी मांग कर सकता है, उतनी डिमांड उसकी पूरी। पत्नी मिलेगी, पुत्र मिलेंगे, अच्छा घर परिवार मिलेगा। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं हाँ मिल जाएगा, जो तुम कह रहे हो सो मिल जाएगा। छोटा बालक यदि मांगेगा तो क्या मांगेगा, टॉफी मांगेगा। वह ये तो कहेगा नहीं मुझे चंद्रहास खड़ग दे दो, वो ये तो नहीं कहेगा मुझे इंद्र का धनुष दे दो। छोटा बालक मांगेगा तो ये तो नहीं कहेगा इंद्र महाराज तुम नीचे उतर जाओ, मुझे अपना आसन दे दो। यही तो नहीं कहेगा भगवान चक्रवर्ती की विभूति दे दो। छोटा बालक, उसका नैरो माइंड है, तो उसकी डिमांड भी बहुत नैरो, बहुत स्मॉल है, ज़्यादा बड़ा मांग नहीं सकता। छोटे बालक की मुट्ठी में छोटी वस्तु आ सकती है या कम वस्तु आ सकती है, बड़े व्यक्ति की मुट्ठी में बड़ी वस्तु आ सकती है। बाल बुद्धि का आशय यहाँ पर लेना कि जिसने अभी पुण्य के सामान्य फल को भी उत्कृष्ट मान लिया है वह बाल बुद्धि कहलाता है। वह वही मांग सकता है। और इसका माइंड बड़ा ब्रॉड है, बड़ा विशाल है, विराट है, उदार है। तो संसार की लोकोत्तम वस्तुओं को मांगता है, उत्तम नहीं। लोक में सामान्य वही नहीं, लोकोत्तर और लोकोत्तम, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम वस्तु को मांगता है। और जिसकी बुद्धि परिपक्व हो गई वह कहता है मांगना क्या, क्या लेना क्या देना, ये पुण्य है,
इसका फल वो अपने आप आ जाएगा। जब मेरे पास चुम्बक है तो मैं क्यों मांगूँ ये आलपन मेरे पास आ जा, अरे चुम्बक को ऐसे यूँ कर दो अपने आप खिंच के आ जाएगी। दूसरा व्यक्ति कहेगा कि आलपन मांगूँ क्यों, बस मैं अपनी जेब से चुम्बक भी क्यों निकालूं, बस यूँ मुड़ना है, इधर की चुम्बक यहाँ जाएगी, जितनी आलपन सब खिंच के अपने आप आ जाएंगे, बस घूमना है थोड़ा सा। ऐसे ही वो सोचता है क्या मांगना। और फिर वे जो योगी है वह सोचता है मांगना उसे जो शाश्वत रहे, जो कुछ समय के बाद छूटी जाएगी उसको मांगना क्या, जो शाश्वत रहेगी उसे भी क्यों मांगना, क्योंकि वो तो बिना मांगे मिल रही है। तो यहाँ बाल बुद्धि वाली बात यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि उपदेश पहले दिया जाता है बहुजन की अपेक्षा से, बाल बुद्धि वालों की संख्या ज़्यादा होती, इसलिए पहले श्लोक उनके लिए कह रहे हैं। उनसे भी ज़्यादा संख्या थी दुखी व्यक्तियों की, तो पहले बात की कि दुख दूर हो जाते हैं संभक्त के माध्यम से। अब कह रहे हैं दुख अकेले दूर नहीं होते, कुछ उपलब्धियाँ भी होती हैं। तो अभी बाल बुद्धि वाली उपलब्धियों को बता रहे हैं कि संभक्त का महत्व क्या है। तो आचार्य महोदय समंत भद्र स्वामी के शब्दों में देखें वो क्या कह रहे हैं। ओजस्ते जो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव शनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंति दर्शन पूता। जो भव्य जीव संभव दर्शन से पूत हैं, पवित्र हैं, जिनकी आत्मा शुद्ध हो रही है, जिनका संभव दर्शन 8 अंग से संयुक्त है, जिनका संभव दर्शन 25 दोषों से रहित है, मद आदि नहीं, मूर्ता नहीं, अनायतनों का सेवन नहीं, शंकादि दोष नहीं और अतिचार भी नहीं, निर्मल शुद्ध संभव दर्शन के धारक हैं वे भव्य जीव, उस सम्यक्त के प्रभाव से क्या क्या वस्तु प्राप्त करते हैं। जैसे व्यक्ति के पास चेक बुक हो तो चेक बुक के प्रभाव से क्या क्या प्राप्त कर सकता है, वह चेक बुक चेक काट के दे दे तो उसे कोई वस्तु खरीदे तो उसका चेक काट के दे दिया, वो वस्तु मिल जाएगी। यदि उसके पास क्रेडिट कार्ड है तो चेक काट के देने की आवश्यकता ही नहीं है, उसका स्वैप किया तो उसका अकाउंट में से पैसा कम हो गया। यदि कोई व्यक्ति इतना उदार और दानी है कि उसे क्रेडिट कार्ड की भी आवश्यकता नहीं, एटीएम का कार्ड की आवश्यकता नहीं, चेक बुक की आवश्यकता नहीं, इतना पुण्यात्मा जीव है, जहाँ जाता है वहाँ लोग उसका सम्मान कर रहे हैं, इसका पुण्य का फल है, उसे भी चेक बुक, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ रखने की आवश्यकता नहीं, उसे चाहिए कण भर व्यवस्था बन रही है मन भर, ऐसा पुण्यात्मा जीव है। तो यहाँ पर सम्यक्त एक ऐसा रत्न है जिस सम्यक्त रूपी रत्न के माध्यम से स्वतः अपने आप उपलब्धि होती चली जाती है। तो जन सामान्य की ये उपलब्धियाँ, निम्नतर व्यक्ति की बात इतनी थी कि मुझे दुख न मिले, मुझे नीच कुल में जन्म न लेना पड़े, मेरे जीवन में पाप का उदय न आए, मैं कभी रोगी न हो जाऊं, विकलांग न हो जाऊं, मैं कहीं स्त्री न बन जाऊं, कहीं नपुंसक न बनूं, कहीं नारकी या त्रंच नहीं बनूं, मेरी देव दुर्गति न हो जाए, मेरा ऐसा न हो जाए। कुछ लोग धर्म ध्यान करते हैं, बस यही कहते हैं भगवान इतनी रक्षा करना मेरा शरीर निरोगी बना रहे, भगवान इतनी रक्षा करना मेरा मान सम्मान ठीक बना रहे, मेरे घर में कोई कुल में कलंक लगाने वाला पैदा ना हो जाए, कहीं मुझसे कोई ऐसा पाप ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। नेगेटिव वाली बातों को दूर करने की पहली बात सोचते हैं। और जो व्यक्ति नेगेटिव से घबराता नहीं, वो कहता है पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं। पहले तो कर्ज को चुकाने वाली बात, मेरा कर्ज चुक जाए, और वो दूसरा व्यक्ति कह रहा है कर्ज तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास कुछ बैलेंस आ जाए, इतना बैलेंस मुझे कर्ज लेना ना पड़े। तीसरा व्यक्ति कह रहा है केवल कर्ज चुकाने की बात नहीं और इतनी बात नहीं कर्ज लेना ना पड़े, ये भी नहीं कह रहा इतना पैसा आ जाए मैं दूसरों को कर्ज बांट सकूं, लोग मेरे पास कर्ज लेने आएँ। अगला व्यक्ति कह रहा है कहाँ की कर्ज की बात, क्या लेना क्या देना, जो कुछ मिले मुझे साथ में लेके जाना नहीं, साथ में लाया नहीं, यहीं छोड़ के जाऊंगा, तो मैं जिसको दे दूं उससे कभी वापस मांगूं नहीं,
दे करके कभी मांगो नहीं। जो कोई व्यक्ति मेरे पास आके जो कुछ भी मांगे वह सब मैं उसको दे दूं, किमिच्छ को दान दे सकूं। उसकी सोच और बड़ी हो गई। अगला व्यक्ति कहता है क्या देना, मैं दे करके क्या हो जाएगा, मेरी आत्मा का प्रदेश कोई बढ़ जाएगा क्या। संसार का पदार्थ है, पुण्य भाव हुआ, उसे पुण्य कर्म बंधा, उदय में आया, उसे वस्तु प्राप्त हुई, पुण्य भी खर जाएगा, वस्तु भी नष्ट हो जाएगी, मेरा परिणाम खराब ना हो। बस मेरा मन धर्म ध्यान में लगा रहे, मैं लीन रहूँ अपनी आत्मा में, मुझे बाहर की वस्तु क्या चाहिए। फिर भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति मांगता तो है, जिसकी श्रद्धा कमज़ोर होती है तो मांग लेता है। या यूँ कहें नया नया व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में बढ़ा है तो कभी मांग भी लेता है। वैसे कांक्षा करना नहीं चाहिए, फिर भी चलो वह भावना भारा है। या यूँ कहें कि आचार्य महोदय उसे बता रही हैं तू मांग नहीं लेना, बिना मांगे तुझे ये वस्तु प्राप्त हो जाएगी सम्मत के प्रभाव से। क्या क्या प्राप्त होगी तो बता रही हैं। सम्यक दृष्टि जीव जो दर्शन से पूत है, पवित्र है। जैसे आप पवित्र करते हैं ना, झाड़ू से घर को साफ करते हैं, वस्त्र को धोकर साफ करते हैं, बर्तनों को सूखी राख भस्म से साफ करते हैं। आप अपने नहीं करते होंगे, धो के साफ करते होंगे। चौके के बर्तन सूखी राख से साफ किए जाते हैं, शुद्ध करते हैं। कोई वस्तु गंदगी में गिर जाए तो अग्नि पक्व करते हैं। शरीर आदि की शुद्धि मंत्र से शुद्धि करते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से करते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा की शुद्धि, आत्मा पवित्र कैसे होती है, सम्यक्त्व आदि गुणों से आत्मा पवित्र होती है। मिथ्यात्व का चांडाल बार बार छू लेता था ना, तो अनादिकाल की अशुद्धि बनी हुई थी। मिथ्यात्व का एक ऐसा मल था जिसका संस्पर्श होते हुए आत्मा शुद्ध हो ही नहीं सकती। 16 की आत्मा हो ही नहीं सकती। सम्यक्त होते ही आत्मा अब 16 की हो सकती है। फिर भी बीच बीच में डर है, वो अनंत आनंद कक्षा उदय में आ सकती है। या सम्यक प्रकृति बार बार उदय में आकर के कहीं कोई वस्तु उड़ती हुई आ गई, आपको छू गई, आप 16 हो गई, हो जाती है। जैसे ऐसी आत्मा भी 16 हो सकती है अनंतानुबंधी कसाय के तीव्र उदय से, सम्यक्त को मलिन कर सकती है। या संबद्ध प्रकृति के उदय से चलमल अगाड़ आदि दोष लग सकते हैं। किंतु यहाँ कह रही हैं जिसने संबद्ध से अपनी आत्मा को धो लिया, शुद्ध कर लिया। जैसे शुद्ध आप करते हैं ना बर्तन को, अग्निपक्व कर लिया, अब तो शुद्ध हो गए। नहा धो करके आप खड़े हो गए, शुद्ध वस्त्र पहन कर मैं शुद्ध हो गया, जल से पूत हुए। कैसे शुद्ध हुए, जल से पूत। यहाँ कह रही हैं कि अपनी आत्मा को पूत यानी पवित्र बनाना है। तो कैसे बनाना है, दर्शन पूत, हाँ, सम्यक दर्शन से पवित्र करना है। तो जिन्होंने अपनी आत्मा को सम्यक दर्शन से पवित्र किया है वे भवंती होते हैं। क्या होते हैं, ओजस्वी। ओज माने कांति, द्युति, चमक, लावण्य, स्निग्धता, रमणीयता, कमनीयता, सुभगता। ये ओज, कई बार कहते हैं उनकी वाणी बड़ा ओज है, बड़ी ओजस्वी वाणी है, प्रभावक। जिसे देख करके सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाए तो सम्यक दृष्टि का व्यक्तित्व प्रभावक होता है। वह दूसरों को प्रभावित करना न भी चाहे तब भी लोग उससे प्रभावित अपने आप होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। पुष्प में गंध होती है तो भ्रमर मंडराते हुए चले जाते हैं। दीपक में ज्योति होती है तो पतंगे अपने आप आ जाते हैं। यदि किसी फल में मिठास है, उस मिठास को देख करके अंगूर आदि है तो छींटी लग जाती हैं, मुनक्का या किस्मत से तो छींटी लग जाती है। आम आदि का फल है तो कोयल ला करके उसे पहले चख लेती है। ऐसे ही ये सम्मत का प्रभाव है कि ओजवान व्यक्ति होता है, ओजस्वी होता है, उसका प्रभाव अपने आप दूसरों पर जाता है। ओज, तेज आपके हमारे सबके शरीर में होती है। ओज की धातु भी होती है जो अंजलि प्रमाण सबके शरीर में होती है, ओज शक्ति। तेज, तेज कहिए पराक्रम, प्रताप, शौर्यवीरता। सम्यक दृष्टि जीव दब्बू नहीं होता, डरपोक नहीं होता, पराक्रमी होता है, साहसी होता है, वीर होता है, निर्भीक होता है, प्रतापी होता है। और विद्यावान होता है। सम्यक दृष्टि जीव ही शुद्ध केवली होता है। सम्यक दृष्टि जीव ही अवधि ज्ञानी होता है, मन प्रज्ञानी होता है। सम्यक दृष्टि केवल ज्ञानी होता है। सम्यक दृष्टि जीव ही वह अनुमान आदि ज्ञान में निष्णात होता है। सम्यक दृष्टि जीव का क्षोभम बहुत अच्छा होता है,
उतना शिवसम संभव में मिथ्या दृष्टि का न हो पाए तो विद्यावान होता है, अथवा अनेक प्रकार की लौकिक विद्याओं को भी प्राप्त करने वाला होता है। कई विद्याएं सम्यक दृष्टि को सहज में प्राप्त होती हैं, मिथ्या दृष्टि को भी सिद्ध करनी पड़ती हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव विद्याओं से भी युक्त होता है। वीर्य शक्ति, सम्यक दृष्टि शक्तिशाली होता है। जैसे शौदबंद के बारे में आप जानते हैं, चाहे तो जम्बूद्वीप को उठा करके गेंद की तरफ फेंक दे। तीर्थंकर की शक्ति और अचिंत होती है। राजा महाराजाओं का भी बल होता है। तो वह सम्यक दृष्टि जो है उनका बल ज़्यादा होता है, मिथ्या दृष्टियों का बल कम होता है। यश, सम्यक दृष्टि जीव की यश कीर्ति दिगंतर तक फैल जाती है, दिशाओं दिशाओं में फैल जाती है। जैसे पुष्प अपनी गंध लेकर के कहीं जाते नहीं कि मैं गंध से युक्त हूँ, स्वतः गंध फैल जाती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की कीर्ति सब जगह फैल जाती है। सूर्य आता नहीं पृथ्वी पर, फिर भी उसकी रश्मियाँ यहाँ पर आकर के बता देती हैं सूर्य में कितना तेज है, कितना प्रकाश है। ऐसी सम्यक दृष्टि जहाँ नहीं भी गया तो वहाँ पर भी उसके अनुयायी या फॉलोअर्स होते हैं, वहाँ पर से चाहने वाले होते हैं। ऐसा भी होता है जिसने कभी उसको देखा नहीं, फिर भी वह उसके प्रति समर्पित है। ये सम्यक दृष्टि की महिमा। सम्यक दृष्टि जीव विजय को प्राप्त करता है। जो युद्ध सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव होता है, वह युद्ध सम्यक दृष्टि के द्वारा बातों बातों में जीत लिया जाता है। कई बार तो अस्त्र शस्त्र उठाए बिना ही शत्रु को जीत लेता है, शत्रु नमजीभूत हो जाता है। चक्र रत्न को चलाए बिना ही जीत लेता है, विजय प्राप्त होती। जहाँ जाता हम विजयशील होता है। जिसके साथ खड़े हो गया तो वह विजयशील हो गया। सम्यक दृष्टि पराजय का मुख नहीं देखते महानुभाव, क्योंकि सम्यक दृष्टि के पास ना पुण्य होता है और विभव। सम्यक दृष्टि जीव नाना प्रकार के वैभव को प्राप्त करता है, चाहे वह भोग सामग्री हो, उपभोग सामग्री हो, चाहे और भी प्रकार का वैभव हो, उस वैभव को प्राप्त करता है। सम्यक दृष्टि जीव सनाथ, स्वयं भी नाथ होता है, दूसरों को भी सनाथ करने वाला होता है, तथा महान कुल में जन्म लेने वाला होता है। हरिवंश, इक्ष्वाक वंश, सूर्यवंश, चंद्रवंश, कुरुवंश, नाथवंश, उग्रवंश इत्यादि महान कुल में, और सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला होता है वह सम्यक दृष्टि। तथा मानव तिलक, जैसे मंदिर का तिलक, शिखर और कलश होते हैं, ध्वजा होती है, ऐसे मनुष्यों में महामानव वह सम्यक दृष्टि होता है, तिलकभूत होता है। यह सब सम्यक दर्शन की महिमा है। ऐसा आचार्य भगवान को समंत गोस्वामी ने बताया। विस्तार से पुनः बाद में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।